कानपुर में कब्जा मुक्त कराए गए मंदिर का हुआ निरीक्षण। मेयर प्रमिला पांडे ने किया निरीक्षण। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान, कहा 2025 में नई योजनाओं पर करेंगे काम। बरेली में मौलाना रजवी ने जारी किया फतवा, कहा नया साल मनाना शरीयत के खिलाफ। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चला चेकिंग अभियान। हजरतगंज पुलिस ने चलाया सार्वजनिक जगहों पर अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने शहर के मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया है। अब तक 15 मंदिरों को कब्जे से छुड़ाया गया है, जबकि 125 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। अनवरगंज बास मंडी इलाके में आज मेयर ने निरीक्षण किया और साफ सफाई पर जोर दिया। पुलिस ने अतिक्रमण रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने नए साल की बधाई दी और जर्मनी से आए मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने 2025 में देश और प्रदेश के लिए नई योजनाओं पर काम करने का संकल्प लिया है। शिवपाल ने समाजवादियों से 2027 के मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की, जिसमें अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है। साथ ही राहुल गांधी के साथ मिलकर काम करने का भी वादा किया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे देश और प्रदेश के लिए। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल कर के, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है, तो निश्चित है हम लोग मिलकर के, जर्मनी और हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कामयाबी की ओर बढ़ें, जिससे यहाँ के जो उपेक्षित लोग हैं, खासकर किसान हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आगे चल कर के फतवा जारी करते हुए कहा कि नया साल मनाना और मुबारकबाद देना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। फतवे में इसे ईसाई धार्मिक परंपरा बताया गया और मुसलमानों से ऐसे कार्यक्रमों से बचने की अपील की गई है। हुड़दंग, पटाखे और संदेश भेजने जैसे कार्यों को भी नाजायज करार दिया गया है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहबो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज़ नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव-ओ-लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। लखनऊ में आगामी नए साल के जश्न को देखते हुए हजरतगंज पुलिस ने होटल, शॉपिंग मॉल में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान इंस्पेक्टर हजरतगंज ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके का भ्रमण किया और शांतिपूर्ण नए साल का जश्न मनाने की लोगों से अपील की है। लखनऊ में सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पड़ोसियों में लाठी डंडे चल गए, जिसमें 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है।
कानपुर देहात के मूसा नगर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। महिलाओं ने विरोध करते हुए रजाई ओढ़कर सड़क पर लेटकर पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर अस्पताल भेज दिया। भैया, आप सबको सादर अवगत कराना है कि आज शाम मूसा नगर में दो पक्षों के मध्य विवाद की सूचना पर थाना अध्यक्ष मूसा नगर जब वहां पर पहुंचे, दोनों पक्षों के मध्य विवाद हो रहा था। इसके क्रम में पुलिस द्वारा थोड़ा सा बल प्रयोग और साधारण समझा बुझा करके उनको विलग किया गया। इसी क्रम में जो पथराव हो रहा था उससे साधारण प्रकृति की पुलिस को चोटें आई हैं। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर के अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। बुलंदशहर में दबंगों ने फिल्मी अंदाज में गुंडागर्दी करते हुए एक गरीब ब्राह्मण परिवार का घर उजाड़ दिया। दबंगों ने पहले घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और घर का सामान तोड़फोड़ कर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मकान की दीवारों को गिरा दिया। इस दौरान मारपीट में परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिनांक 28/12/2024 को थाना चोला के अंतर्गत ग्राम सुल्तानपुर में दो पक्षों के बीच एक भूमि को लेकर विवाद हुआ, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 28/12/2024 गाजीपुर में नंदगंज चोचकपुर मोड़ के समीप कपड़े की दुकान में बदमाशों ने दहाड़े एक किन्नर को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।